मेरे अजीज़ों भाइयों और बहनों और मेरे बड़े नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त को 1947 में महान भारत देश को आज़ादी मिली। अंग्रेज चले गए और हम आज़ाद हो गए दोस्तों। और उस आज़ादी का लुत्फ़ हम सब लोग उठा रहे हैं। आज़ादी एक बहुत मीठी चीज़ है दोस्तों। मधु से भी मीठी है ये आज़ादी दोस्तों। और मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास सोने का पिंजरा भी क्यों ना हो और बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट चीज़ें खाना मिलता हो, बेस्ट से बेस्ट लिबास पहनते हो आप, पर परंतु किंतु आप उस पिंजरे में बंद हो दोस्तों। वो जो उमंग, जो तरंग होती है उस खुले आसमान में उड़ने की, उस परिंदे की, वो सोने के पिंजरे में कोई मज़ा नहीं दोस्तों। दोस्तों, आज़ादी बहुत प्रेशस है, बहुमूल्य है, बेशकीमत है। पर आज़ादी मिलने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। कई लोग शहीद हो गए, कई मर गए, और इतने लोगों के लहू के ऊपर और उनके लहू और कुर्बानियों के बुनियाद पे हमें ये आज़ादी मिली है दोस्तों। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम उन सब लोगों को जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स और जो हमारे सोल्जर्स हैं और जिन्होंने इतनी जद्दोजहद करके अपने अपनी अपनी लाइफ का भी परवाह नहीं करी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी इस देश के लिए, उनको हम सल्यूट करते हैं दोस्तों। पर दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भारत तो आज़ाद हो गया, इतने साल हो गए, और आप भी एक आज़ाद भारत के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें बताती कि अभी भी हम बंधन में हैं। हम आज़ाद नहीं हैं। वी आर स्टिल बिहाइंड दीज बार्स। आज भी हम बंधी हैं दोस्तों। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं एल्फ्रेड साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं, हम तो आज़ाद लोग हैं। वी आर फ्री, हम आज़ाद हैं, नो डाउट। आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं, भारत के नागरिक हैं। इंडिया इज अ फ्री कंट्री, अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मानता हूं मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर मैं आपकी बात कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, आप जो देख रहे हैं, आपकी बात कर रहा हूं दोस्तों। बाइबल हमें बताती है कि हम लोग अभी भी बंधन में हैं। कुछ ऐसी बेड़ियां हैं जिससे हम जकड़े हुए हैं दोस्तों। हम फंसे हुए हैं दोस्तों। हम निकल नहीं पाते हैं दोस्तों। हम इसके अंदर बिल्कुल ही फंस गए हैं। हमने जितनी मर्जी कोशिश करी है, कुछ फायदा नहीं हुआ दोस्तों। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें बताती है कि हर एक ने पाप किया है और हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल ये भी बताती है कि हम अपनी ही ताकत, अपने ही अच्छे कर्म से, अपनी ही खुद की समझ से, ताकत से, इस पिंजरे से, इस काल कोठरी जिसको नर्क और जिसको पाप कहते हैं, गुनाह कहते हैं, उसमें से हम नहीं निकल पाएंगे दोस्तों। उसकी वजह यह है कि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि इन जेल की इन सलाखों को हम खोल के आज़ाद हो जाए, क्योंकि इन बेड़ियों से हम ऐसे बंधे हुए हैं। और याद रखें, हम पे एक पेनल्टी है। वी आर कंडेम्ड। हम पहले से हमारे पास एक जजमेंट पास हो गई है, इससे पहले कि हम पैदा होते। अरे, आप बोले कैसी बात कर रहे हैं यार, कोई गुनाह करेगा तभी तो पेनल्टी होगी या कोई सज़ा मिलेगी उसमें। मानता हूँ दोस्तों, बाइबल बताती है हम पैदाइशी पापी हैं। वी आर बॉर्न सिनर्स। हम ये नहीं कि हम पाप करने के बाद पापी ठहराए जाते हैं दोस्तों। हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पापी हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक फॉलन नेचर, एक स्वभाव है जो पाप की ओर ज़्यादा जाता है बजाय धार्मिकता की ओर। और संत पौलुस, खुदा का बड़ा ज़बरदस्त खादिम, अपोस्टल पॉल कहते हैं, जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए मैं नहीं करता, और जो नहीं करनी चाहिए वही मैं करता हूँ। द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू आई डू नॉट डू, एंड द थिंग्स आई डोंट वॉन्ट टू डू आई डू। फिर कहता है, हाय एक रिचर्ड आदमी हूं मैं, और मेरे हर एक मेंबर्स में पाप है। कहता मैं ऐसा आदमी हूं जो पाप से लथपथ हूं दोस्तों। हम गुनाह में डूबे हुए लोग हैं। हमारा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, सब तरह की जो झूठ। कितने झूठ बोलते हैं लोग दोस्तों। व्यभिचार, कत्ल, भ्रष्टाचार, ये कहां से निकल के आ रहे हैं? वो ईर्ष्या कहां से निकल के आ रही है? और वो घमंड
जो हमारे अंदर इतना इतना बड़ा घमंड है, हम अंदर सो मच ऑफ प्राइड वी हैव, कहां से निकल के आ रहा है? इसी हृदय से। दुष्ट और ढोंगी हृदय, कौन बोलता है ये? परमेश्वर कहते हैं कि हमारा हृदय दुष्ट है और ढोंगी है। और आप जानते हो, और परमेश्वर तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं हमारे हृदय को। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान पापी है। आप मानो या ना मानो, बात तो साफ है कि इंसान पापी है। फिर भी दोस्तों, उसके सबब से हम इस जेल की काल कोठरी में फंसे हुए हैं। शैतान ने हमें ऐसी बंदी बना दिया है कि हम जितनी मर्जी कोशिश करें, वो ऐसा दलदल है जो रोज हम गुनाह कर करके अपने सोच से, अपने बातचीत से, अपनी आंखों से, कानों से, हाथ से, चाल चलन से हम ऐसे कार्य करते, ऐसे चीजें में जाते हैं जो गुनाह की ओर ज्यादा है बजाय धार्मिकता की ओर। दोस्तों, इतना हवस, इतनी अभिलाषाएं जो बुराई की ओर ज्यादा है। दोस्तों, सोचिए इसके बारे में। बाइबल बताती है ऑल हैव सिन्ड। रोमियो 3:23 में लिखा है हर एक ने पाप किया। और रोमियो 6 में लिखा है हर और पाप की मजदूरी मृत्यु है। दोस्तों, मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु, जब हमारा आत्मा उस पाक पवित्र परमेश्वर से हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। इटर्नल सेपरेशन दोस्तों, जिसको नर्क कहते हैं। अगर हम इसी काल कोठरी में बैठे रहेंगे ना, एक दिन बुलावा आ जाएगा मौत का और हम नर्क में चले जाएंगे। दोस्तों, सॉरी, मैं बड़ी सफाई से बात कर रहा हूँ, क्योंकि याद रखें, अगर आपके ऊपर सेंटेंस और जजमेंट है, और याद रखें वो जजमेंट मौत है, तो आप सच्चाई बोलोगे ना, क्योंकि और समय तो बचा ही नहीं। और वो कभी भी बुलावा आ सकता है दोस्तों। यस, दैट कॉल कैन कम एनी टाइम ऑफ डेथ। पर क्या आप तैयार है परमेश्वर से मिलने के लिए? सवाल तो ये उठता है। गुनहगार हैं आप, और आपके पाप आपको ढूंढ लेंगे। बाइबल में लिखा है योर सिंस विल फाइंड यू आउट दैट डे। दोस्तों, क्या करेंगे आप? मैं आपको बताना चाहता हूं। एक है जो मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, और वो आया इस दुनिया में। और यही खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं कि सच्ची आजादी, द रियल ट्रू फ्रीडम, गुनाहों से, नर्क से, शैतान की गुलामी से सिर्फ एक आपको आजाद कर सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आप बोलोगे कैसे? उनका मकसद इस दुनिया में आने का यही था। दोस्तों, मैं पढ़ना चाहता हूं यशाया 61 वर्ष 1। मैं बाइबल से पढ़ूंगा, हिंदी बाइबल से, आइजाया 61 वर्ष 1। और इसमें लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। दोस्तों, क्या आपका मन खेदित है? क्या आप गम के सागर में डूबे हुए हैं? क्या दुखों का बोझ के नीचे आप कुचले जा रहे हैं? दोस्तों, खेदित मन, शायद किसी ने आपका दिल दुखाया हो, तोड़ा हो। शायद आपने बहुत प्यार किया किसी को और उसने आपको धोखा दिया हो, और आपका मन टूट गया, जीने का मन ही नहीं करता आपको। अगर ये फीलिंग्स हैं, तो एक है खेदित मनों को, द ब्रोकन हार्टेड लोगों के लिए कोई आया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। ये बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में हो रही है। दोस्तों, वो आया जहां हम बैठे थे, इस काल कोठरी, पाप की काल कोठरी में, इस गंदगी में, इस बुराई में, इस कीचड़ में। वो आया इमैनुअल बन के, हमारी काल कोठरी में आया, हमारी धरती पे आया, हमारी दुनिया में आया, मेरे साथ बैठा, मेरे आंसुओं को देखा और पहुंचा उसने, मेरे खेदित मन को उसने चंगा किया, उसने फिर से बहाल किया, मुझे एक नई जिंदगी दी। रिस्टोर्ड माय ब्रोकन हार्ट। और आगे क्या लिखा है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। दोस्तों, जो बंदी हैं, जो बंधन में हैं, जो कैदी हैं, जो कैप्टिव्स हैं, ही केम टू गिव लिबर्टी टू द कैप्टिव्स। ओ, जो बंधन में है दोस्तों, उनको आजादी देने के लिए आया वो। दोस्तों, एक है जिसने आजादी हमें दी, वो प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त एस्केप आर्टिस्ट था। एस्केप आर्टिस्ट का मतलब
कहीं भी उसको आप डाल दो उसमें से निकल जाता था। उसका नाम था हैरी हुडनी। दुनिया के इतिहास में उसका नाम टॉप पे है। मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक जेल का दरवाज़ा वो खोल लेता था। उसको अंदर डालते थे और वो थोड़ी सी देर में बाहर निकल के आ जाता था। वो इतना मुस्तैद था, इतना उस्ताद था तालों को खोलने में। मतलब वो ब्रिलियंट जीनियस आदमी था, जीनियस आदमी दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। और दुनिया ने सलाम किया था उस ऐसे शख्स को। उसको चेनों से बांध दो और ताले लगा दो उसके आसपास, उसको पानी में फेंक दो और वहाँ से निकल के आ जाता था। वो अपने आप को बांध देता था, उसमें से फिर निकल आता था। बड़े बड़े शो करता था। वो बड़ा ज़बरदस्त जादूगर था, बड़ा ज़बरदस्त एस्केप आर्टिस्ट था। और लोग हैरान होते थे, किसी भी जेल में डाल दो, कोई भी बड़ा से बड़ा ताला डाल दो, वो खोल देता था। दोस्तों, एक पुराने जेल का एक बड़ा बुजुर्ग जेलर था। उसने जब सुना, मैंने कहा वाह यार, ये आदमी तो बड़ा ग्रेट आदमी है, चलो मैं उसको न्योता देता हूँ, इनविटेशन देता हूँ। तो उस पुराने जेलर ने, बुजुर्ग आदमी ने, एक पुराना ऐसे जेल थी बड़ी पुरानी, वहाँ उसको इनवाइट किया। उसने कहा हैरी साहब, आप आइए हमारी जेल और हमारे जेल का दरवाज़ा खोल के दिखाइए कि क्या आप खोल पाएंगे या नहीं। हैरी ने कहा अरे, ये मुझे चुनौती दे रहे, चैलेंज दे रहा है, अभी दिखा देता हूँ उसको, क्या समझता है अपने आप को। तो दोस्तों, हैरी होडिनी पहुंच गया वहाँ पे और उसको उसके अंदर डाला उसने। और उसने कहा देखिए, और यूं करके बंद कर दिया, उस जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया उसको, उस काल कोठरी में। और उस जेलर ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरी साहब आप ग्रेट आदमी हैं, दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट एस्केप आर्टिस्ट हैं, एस्केप करके दिखाइए, यहाँ से बच के दिखाइए, और मान जाऊंगा मैं कि आप वाकई ग्रेट आदमी हैं। तो ये क्या यार, बाएं हाथ का खेल है, हैं? ये पुरानी सी जेल, दक्कन जेल है, ये तो बोल को देखो, दीवारें भी कितनी पुरानी, प्लस्तर उतर रहा है, बुरा हाल इसका। और ये देखिए जंके हुए हैं इसके दरवाजे, वहां पे आपने डाल दिया। कोई बात नहीं, जेलर ने कहा, कोशिश तो कीजिए। अरे अभी यूं करके निकल जाऊंगा मैं। तो दोस्तों, दरवाज़ा बंद किया और यूं करके जेलर पीछे हो गया। और कई लोग देख रहे हैं उस काल कोठरी के पास, आप आस पास आके। पूरा मीडिया भी देखना चाहते, क्या होगा हैरी हुडनी, क्या वो निकल पाएगा इसमें से, ग्रेट आदमी है। और उसने क्या करा, अपनी बेल्ट लूज करी और उसमें से एक पतली सी एल्यूमिनियम की तार निकाली। एक वो बड़ी फ्लेक्सिबल टाइप की एल्यूमिनियम की तार थी, और वो तार अपनी बेल्ट के नीचे रखता था। वो निकाल के उसने शुरू कर दिया अपना काम। अपना काम शुरू करा उसने, खोलने की कोशिश करी। और वो जो दरवाजे के अंदर जो जो चाबी की जगह होती है, उसके अंदर लगा रहा। दोस्तों, आधा घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद पसीने छूटने लगे, वो खोल ही नहीं रहा, कड़क की आवाज़ ही नहीं आ रही उसमें से। कमाल हो गया यार। और उसने और कोशिश करी, अपने जद्दोजहद कर दी, जान लगा दी उसने, अपने सालों का एक्सपीरियंस लगा दिया, अपनी पूरी लियाकत लगा दी, उसने स्किल लगा दिया उसने। पर दोस्तों, वो ताला खुला नहीं। 2 घंटे के बाद हैरी हुडनी जब पूरा पसीने से भीग गया था और मुंह लाल हो गया था उसका, शर्मिंदा हो गया, उसने कहा जेलर को, सॉरी, मैं ये दरवाज़ा खोल नहीं पाया, जेल का दरवाज़ा खोल नहीं पाया। हैरी हुडनी हार गया आज, मैंने अपनी शिकस्त मान ली। दोस्तों, जेलर मुस्कुराता हुआ आया, क्योंकि बताओ, हैरी हुडनी ने अब गुस्से में आके अपने आप को उस जेल के दरवाजे के ऊपर यूं करके डाल दिया, यूं करके। और जैसे ही उसने डाला, वो दरवाजा अपने आप खुल गया। हाँ दोस्तों, अपने आप खुल गया वो दरवाजा। और जेलर भी देखते हुए मुस्कुराने लगा और उसने कहा, हुडनी साहब, वो ताला जो पहले से खुला हुआ है, उसको खोलने की कोशिश क्यों कर रहे थे आप? दोस्तों, करा क्या उस पुराने जेलर ने, उसने क्या करा, उसको लॉक ही नहीं करा था। उस दरवाजे को जो बंद किया, उसने लॉक नहीं किया। और हैरी हुडनी ने, क्योंकि बड़ा घमंड था उसमें, उसने इस बात को नोट ही नहीं किया, खुले हुए ताले को कैसे आप खोल सकते, असंभव है। अरे जो पहले ही खुला हुआ, उसको क्या खोलोगे आप? दोस्तों, वो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। हैरी हुडनी, उस ग्रेट एस्केप आर्टिस्ट, ग्रेट मैजिशियन, जादूगर को ये नहीं पता चला और वो हार गया दोस्तों। और वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, एक दरवाज़ा 2023 साल से खुला हुआ है।
क्योंकि ये जो मैंने अभी आयत पढ़ी यशाया में, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते, मैं आया ही हूँ बंदियों को आज़ाद स्वतंत्र करने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए, आज़ादी देने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, और जो जकड़े हुए इसके अंदर पाप के बंधन में, उनको आज़ादी देने के लिए है। पर दोस्तों, एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बिग प्राइस, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या थी कीमत वो? अरे ऐसे थोड़ा ना आपको कोई बेल आउट कर देगा। अरे पेनल्टी होती है, सजा होती है, और बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है दोस्तों। ऐसे थोड़ा ना लोग निकल आते हैं। और दोस्तों, ये एक बड़ी अजीब चीज़ हुई 2023 साल पहले मेरे गुनाहों के लिए, क्योंकि पहले से सेंटेंस पास हो गया था, द सोल दैट सिनथ विल श्योरली डाई। जो पाप करता है वो मरेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु अनंत काल की मृत्यु, जैसे मैंने बताया, अनंत काल की जुदाई, नर्क। अरे इतना बड़ी कीमत मेरे गुनाहों के लिए कौन लेगा? कौन मेरी मौत, मेरी सजा अपने ऊपर लेगा? दोस्तों, एक ही है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आया इस दुनिया में। यीशु मतलब उधार देने वाला, मसीह मतलब मसा करके भेजा हुआ, हम बंदियों को आजाद करने के लिए, खेदित मन लोगों को हमें एक नई जिंदगी देने के लिए, हमें एक नई आशा, उम्मीद बन के वो आया, और एक नया और एक जीवंत रास्ता खोला, एक न्यू एंड लिविंग वे। कैसे खोला उसने? ये अनुग्रह का दरवाजा कैसे खुल गया? दोस्तों, जब उसने सलीब पर अपनी जान दी, वो मारा गया, गाड़ा गया, अपना बेशकीमत लहू बहाया, जिसके जो हमारे छुटकारे के लिए था, अपना बेशकीमत लहू, हिज प्रेशियस ब्लड। नाशवान चीजें नहीं, सोने चांदी से नहीं, नहीं, बहुत, हमारी आत्मा की कीमत बहुत है दोस्तों, बहुत। इट इज सो वैल्यूएबल, द रिडेम्पशन ऑफ आवर सोल इज सो प्रेशियस। उसने अपना बेशकीमत लहू बहा दिया दोस्तों, बहा दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जीवती स्वर्ग में गया, और दोबारा आ रहा है दोस्तों। वही है जो आपको बेल आउट कर सकता है, वही है जो आपको निकाल सकता है, अगर आप विश्वास करेंगे, अगर अपना जीवन आप उसको देंगे। लगे रहिए, कोशिश कीजिए, अलग अलग चाबियां लगाइए, हैं? एजुकेशन की चाबी लगा लीजिए, हैं? और कौन सी चाबी लगाएंगे आप? धर्म की चाबी लगा लीजिए, अच्छे कर्म की चाबी लगा। अच्छे काम क्या है? बाइबल कहती है तुम्हारे अच्छे से अच्छे कर्म भी मैले कुचैले चित्रों की तरह हैं मेरे सामने। कौन कह रहा है? खुद परमेश्वर कह रहा है, गॉड इज सेइंग दिस। और कौन सी चाबी लगाएंगे आप? अपने ओहदे का, अपनी दौलत का, अपने पैसों का, फैमिली बैकग्राउंड का? कौन सी चाबी लगाना चाहते हैं? दोस्तों, एक ही चाबी चलेगी, और वो है सत्य की चाबी। द ट्रुथ कैन ओनली सेट यू फ्री। यूहन्ना में पढ़ते हैं दोस्तों, मैं बहुत खूबसूरत आयत है, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। यूहन्ना के 8 और 32 में लिखा है, एंड यू शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। दोस्तों, चाबी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, क्योंकि उसी ने आपके बदले में जान दी, उसी ने आपके बदले में जान दी, और वही मर के जी उठा। वही, उसी की कब्र खाली है पूरी दुनिया में। कोई गुनहगार से इतना प्यार नहीं करेगा कि अपनी जान दे देगा। दोस्तों, वही है जो आपको इस असली आजादी दे सकता है। और आगे लिखा है 36वें पद में, इफ द सन विल सेट यू फ्री यू विल बी फ्री इंडीड। अगर परमेश्वर का पुत्र आपको आजाद करेगा तो आप यकीनन सचमुच आजाद हो जाएंगे। आप बोलोगे सत्य कौन है भाई? आप कह रहे हो चाबी प्रभु यीशु मसीह। कौन है सत्य? सत्य है यूहन्ना 14:6, जॉन 14:6 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। दोस्तों, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेड, आई एम दी वे, दी ट्रुथ एंड दी लाइफ, नो मैन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। दोस्तों, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई द्वार नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है, उसी के पास वो चाबी है। और दोस्तों, हडूनी साहब को तो पता नहीं था कि दरवाज़ा खुला है, शायद आपको भी पता नहीं है। 2023 साल हो गए, अनुग्रह का दरवाज़ा आज भी खुला है। आप फिर भी बड़ी कश्मकश लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। वो दरवाज़ा खुल चुका है, उसने हमारे लिए वो दरवाज़ा खोला, एक न्यू एंड लिविंग वे खोला है। उसने कहा, द्वार मैं हूँ, रास्ता मैं हूँ, हक और जिंदगी मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ, मैं तुम्हें लिबर्टी देना चाहता हूँ, मैं सच्ची आज़ादी देना चाहता हूँ। दोस्तों, ले लीजिए, उसकी ओर पुकारो, उसकी ओर पुकारो, और उसको बोलो, खुदावंद
हे मेरे प्रभु, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, बदकार हूँ। प्रभु जी फिर भी आप आए, मेरे पास आए, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, मेरी सज़ा अपने ऊपर ली, अपना बेशकीमत लहू बहाया। मैं विश्वास करता हूँ आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवत ही स्वर्ग में गए और अब दोबारा आएंगे, इस पर मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मैं पूरे मन से आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। प्रभु इस पापी को बचा लीजिए, मुझे आज़ाद कर दो प्रभु, इस बंधन, पाप के बंधन से मुझे आज़ाद कर दो प्रभु, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, दोस्तों पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ, आजाद। दोस्तों आप आजाद हो गए। ये जो बंधन है ना, ये जो बंधन, जेल का बंधन हट गया है और आप आजाद हो गए। वो जो पुरानी बातें जाती गई, आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। आप खुदावंद यीशु मसीह की शांति और खुशी आपके मन में है और आपको पापों की क्षमा मिल गई है। दोस्तों ही केम टू गिव यू रियल फ्रीडम। इस इंडिपेंडेंस डे के टाइम जब पूरी भारत इसका उत्सव मनाता है, दोस्तों आप सच्चे आजादी को अनुभव कीजिए विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाके गुनाहों के बंधन से आजाद हो जाएं और अनंत जीवन आप पाइए। गॉड ब्लेस यू।